क्लास 9th में हम लोग हैं और ये ज्यामिति है ना, ज्योमेट्री में हम लोग हैं। ज्यामिति में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि यूक्लिड के अभिगृहक, ये पार्ट 2 वीडियो। यूक्लिड के अभिगृहक जिसको हम लोग बोले थे एक्जिम, AXIOM, एक्जिम है ना। तो अभिगृहक का मतलब होता है कि वह स्वयं सिद्धि जिसका उपयोग व्यापक रूप से होता है, हर जगह होता है। अभिगृहक उसी को बोलते हैं अभिगृहक। और अभिधारणा जिसको अंग्रेजी में पोस्टुलेट्स बोलते हैं, उसका वो वैसा स्वयं सिद्धि है, वो मतलब सिद्ध नहीं कर सकते, स्वयं सिद्ध है, लेकिन उसका इस्तेमाल केवल ज्योमेट्री सेक्शन में होता है, मतलब कि ज्यामिति में होता है। तो यूक्लिड के कितने अभिगृहक हैं, तो आपकी किताब में 7 गो 8 गो लगभग दिया है ना। जो वस्तुएं दूसरी किसी एक वस्तु के बराबर होती है वे आपस में बराबर होती है। बताए थे, मान लीजिए अगर यह एक वस्तु है और इससे अगर ये बराबर है और एक और इधर वस्तु है जो इससे बराबर है, मतलब इसी से ये भी बराबर है, इसी से ये भी बराबर है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये ऐसी स्वयं सिद्धि है कि आप सोच भी सकते हैं कि अगर ये इससे बराबर है और ये भी इससे बराबर है तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही बात उसने बता दिया कि ये मतलब एक आपका अभिगृहित है कि ये चीज़ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसका इस्तेमाल हर जगह होगा, कोई जरूरी नहीं कि ज्यामिति में ही होगा। यदि समान वस्तुओं में समान वस्तुएं जोड़ी जाए तो उनके योग भी आपस में समान होते हैं। जैसे 5 रुपया इसके पास है और इसको भी 5 रुपया है, 2 आदमी है, उसको 55 रुपया है और दोनों में 2-2 रुपया जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों के पास 7-7 रुपया हो जाएगा, तो हाइयो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही बात बोला कि अगर समान वस्तुएं हैं और उसमें समान चीज जुड़ी जाएगी तो समान समान होंगे। फिर यही तीसरा में है कि समान वस्तुएं हैं और समान समान घटाई जाएगी तो वो भी समान आएगा। उधर रहना, समान वस्तुएं हैं और उसमें अगर गुना भी समान संख्या से किया जाए तो आने वाला चीज भी समान ही होगा। 2 से गुना कर दे तो दुगना हो गया तो भी दुगना हो जाएगा। अगर समान वस्तु है और समान से ही भाग दे दिया जाए, माने कि 5-5 रुपया था, दोनों का आधा कर दिए तो 2.5 रुपया दोनों बराबर रहेगा। 3-3 से भाग दे दोनों का तो दोनों तो आपस में बराबर ही होगा। मतलब यहाँ से आ गया जोड़, घटाव, गुना और भाग, यहाँ तक तो इसी याद हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर है कि जो वस्तुएं है, हला नहीं करो, रेखा, कोण, क्षेत्र इत्यादि एक दूसरी को पूरी ढांक लेती है। मैंने अगर उसको इसे रखे तो एक दूसरे को ढांक लेते हैं तो वो परस्पर क्या होंगे, समान, आपस में बराबर। संपूर्ण वस्तु अपने टुकड़े से सदा बड़ी होती है। जैसे बताया था कि अगर रोटी है, अब रोटी को आप इसको खींच के गोल बना लीजिए कहीं पन्ना पर, और फिर जब रोटी को तोड़ दीजिए 2 भाग में, ऐसे काट दीजिए, मान लीजिए अगर एगो बड़का हो गया, एगो छोटका रोटी हो गया, तो ये बड़ा वाला भी टुकड़ा अपने संपूर्ण गोलाई से तो छोटा ही होगा और छोटा वाला भी टुकड़ा अपने संपूर्ण गोलाई से छोटा ही होगा। मतलब प्रारंभिक जो गोल था उससे बोल रहे हैं कि टुकड़ा कर देंगे तो हमेशा इससे ये भी छोट होगा और ये भी छोट होगा। यही बात इसमें आता है अभिगृहित, समझ रहा है। अभिगृहित में हम लोगों ने देख लिया दुगनी, तिगनी, आधा, अढ़ाई, सब वही बात है। अब हम देख रहे हैं यूक्लिड के 5 अभिधारणाएं। क्या दिखाना, अभिधारणा का मतलब है कि उसको अंग्रेजी में पोस्टुलेट्स कहते हैं, वैसी स्वयं सिद्धि जिसका केवल और केवल प्रयोग गणित के ज्यामिति क्षेत्र में होता है। तो जैसे कि एक बिंदु से, इसमें 5 अभिधारणाएं हैं, हर जगह पूछा जाता है कि यूक्लिड के 5 अभिधारणा कौन कौन है। तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अगर एक बिंदु एक बिंदु दे दिए तो केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये अद्वितीय रेखा कहलाएगा। अद्वितीय रेखा माने इसके अलावा कोई और चाहेगी तो सरल रेखा नहीं खींच पाएगी 2 बिंदु से। अरे सच्चाई भी है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अगर एक रेखा यहाँ मान ली शांत है, उसको बढ़ाना चाहते हैं तो अनिश्चित रूप से इधर भी बढ़ा सकते हैं, उधर भी बढ़ा सकते हैं। किसी केंद्र और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मान लीजिए कि अगर एक को केंद्र कह दिया जाए फिक्स और उससे 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या से कहा जाए तो आप केवल और केवल एक ही वृत्त बना सकते हैं, चाहे 75 जगह बनाइए, लेकिन आकार तो उसका एक ही रहेगा ना।
अलग अलग बनाने के बाद उसका आकार एक ही रहेगा। तो मैंने आप एक ही आकार के वृत्त बना सकते हैं अगर एक त्रिज्या दिया जाए तो। थोड़ा मैं छोटा बड़ा करिएगा तभी वो बड़ा होगा, त्रिज्या घटाएंगे बढ़ाएंगे तो। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, चाहे वो समकोण में भुजा आप बड़ा कर दीजिए या छोटा कर दीजिए, एंगल तो दोनों 90 डिग्री हो रहेगा। तो ये आपस में क्या होगा, बराबर। ये जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं कि यदि दो रेखाएं जा रही हैं और उस पर एक रेखा गिर गई है, तो अगर जिधर अगर अंतःकोण बना करके 180 डिग्री से कम हो जाए, 180 डिग्री से क्या हो जाए, कम बना दे अगर अंतःकोण जिधर, तो उधर ही दोनों रेखा आपस में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अगर मान ले कि अगर नहीं बनाए 180 डिग्री खाली बनाए, तब ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाती है। तो यही पांचवा वाला भी ज़्यादा टेढ़ा जैसा कोई करके बोलता है, लेकिन उसको उतना समझ नहीं करना है, उदाहरण से समझ जाना है पार के। कि जब दो सीधी रेखाएं जाती हैं उस पर एक सीधी रेखा गिरती है, अगर एक ही तरफ का अंतःकोण का योग 180 डिग्री से कम हो रहा है, तो जिधर कम हो रहा है उधर ये सीधी रेखाएं क्या होगी, जाकर के मिल जाएंगी, है ना। तो ये 5 ठो यूक्लिड की अभिधारणा है, इसको बढ़िया से लिख भी लेना है, याद भी करना है। फिर नेक्स्ट अभी क्लास में दूसरी चीज को देख रहे हैं।